नमस्कार दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम स्पेशल करंट अफेयर के सेशन में आप सब लोगों का स्वागत। अगर आप सीयू सेट, बीएचयू, डीयू या किसी भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी कोर्सेज में। तो उसके लिए ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स करा रहा हूँ जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। आज है 11 मार्च और 11 मार्च से रिलेटेड हमारे बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज सब हम वो इस वीडियो में आपके डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमारे कोर्स की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो ये योजना आपकी शुरू की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। ये मिलेगा आपका योजना का लाभ जो आपकी सेकेंड गर्ल चाइल्ड रहेगी उसके जन्म पर। तो सेकेंड गर्ल चाइल्ड के जन्म पर ये लाभ मिलेगा। इसमें आपको दिए जाएंगे आपको 5,000 रुपए। अगर आपके घर में दूसरी बार बेटी का जन्म हुआ है तो आपके लिए मिलेंगे 5,000 रुपए कौशल्या मातृत्व योजना के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस आईआईटी संस्था में परम गंगा नाम का सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? ये स्थापित हुआ है आपका आईआईटी रुड़की में। आपको याद रखना है सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम गंगा। कहाँ लगा है? आईआईटी रुड़की में। इससे पहले परम शिवाय नाम का सुपर कंप्यूटर लग चुका है आईआईटी बीएचयू में। ये भी आपको याद रखना है आईआईटी बीएचयू में। आईआईटी बीएचयू में कौन सा है? परम शिवाय। अगर आप आईआईटी बीएचयू में जाएंगे तो वहां आप इसका बोर्ड देख सकते हैं और चीजें आप भी देख सकते हैं। तो आईआईटी बीएचयू में परम शिवाय है। आईआईटी रुड़की में आपका लगा है परम गंगा। ये किस मिशन के तहत लग रहे हैं? नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। ठीक है, नेशनल एनएसएम नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत ये आपका परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में लगा है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जा रहा है आपके साथ में उन्हें भी आपको नोट करना है, और इस क्वेश्चन और साथ ही जितने भी क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं वो भी सबको आपको करंट अफेयर की कॉपी बना लेनी है अलग, उसमें नोट करना है। डेली बेसिस पे आपको जितनी भी चीजें कराई जा रही वो सब आपको नोट करनी है, तभी आप करंट अफेयर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। चलिए, अगर आप हमारा ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हैं। एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां आप जाके देखिए, वहां आपको फ्री नोट्स भी मिलेंगे, काफी चीजें वहां कंटेंट आपको मिल रहा है। पेड और फ्री दोनों प्रकार की सुविधाएं हमारे पास हैं। आप हमारे पेड कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, उसके लिए आप वहां से पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की हम तैयारी करा रहे हैं, उनकी आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। चलिए, भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है? शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति बन रही है, वो आपको बताना है किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर है आपका बिहार। ये बिहार में बन रही। बिहार में कहां बन रही? बोध गया, बिहार में। अब आपको कमेंट में आंसर देना है कि बोध गया किस लिए फेमस है। बोध गया किस लिए फेमस है? भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश आपका कहां दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में। किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में। ठीक, और बाकी चीजें आपको बोध गया के बारे में कमेंट करके बतानी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, पाल दादब नरसंहार किस वर्तमान भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? अभी पाल दादब नरसंहार के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। कितने हुए हैं? 100 वर्ष। तो पूछ सकता है पाल दादब नरसंहार जिसके अभी 100 वर्ष पूरे हुए हैं किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये आपका गुजरात में आयोजित किया गया था। गुजरात सरकार का कहना है कि इसमें 1200 से अधिक लोग मरे थे, और ये नरसंहार आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उससे भी बड़ा नरसंहार था। इसमें अंग्रेजों ने जो आदि जनजाति थी भील, उस पर आपकी गोलियां चलाई थी। आदिवासियों पे अंग्रेजों ने उनको मौत के घाट उतार दिया था। उन्होंने आपका सब लोग इकट्ठे हुए थे लगान के विरोध में, तो उन पे गोली चला के उनको 1200 से अधिक लोग इसमें मारे गए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का स्थापना दिवस किस दिन मनाते हैं? 12 जनवरी,
18 अप्रैल, 10 मार्च, 28 जुलाई। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। 10 मार्च 1969 के लिए आपकी CISF की स्थापना हुई थी। और 12 जनवरी को हम मनाते हैं यूथ दिवस, युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी। इस दिन आपका स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है। मैं आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, दिन दिवस हैं, नेशनल पार्क है, सब आपको याद करा दूंगा, और जितने भी आपकी योजनाएं हैं सब। तो बस आप चीजें जितनी आपको बताई जा रही उतनी नोट करनी है, और डेली बेसिस पे रिवीजन भी आपको करना है, साथ साथ में आपको सब कुछ याद होता चला जाएगा। चलिए, और मैं रिवीजन भी कराता रहूंगा आपको, जो आप योजना पढ़ा दी जाएगी, अगर उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन साथ में आएगा तो मैं आपको रिवीजन भी करा दूंगा प्रीवियस क्लासेस का। बस आपको डेली आपको इस क्लास को सुबह 6:30 बजे उठ के सबसे पहले इस क्लास को आपको अटेंड करना है। उसके बाद आपको बाकी सभी काम करने हैं। अपने दिन की शुरुआत करंट अफेयर से करिए, बाकी चीजें आपकी सब अच्छे से, आपका पूरा जो टाइम टेबल बना हुआ उसके अकॉर्डिंग बाकी आप पढ़ाई करिएगा। हाल ही में किस सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की? तो शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू कर रहा है दिल्ली सरकार। दिल्ली गवर्नमेंट ने ये आपकी दूसरी घोषणा की है। अप्रैल में ये आपका शुरू होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मंत्रालय और किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया गया? जो लड़कियां अपनी स्कूल नहीं जा रही, स्कूल छोड़ चुकी है, उनके लिए दोबारा शिक्षा में औपचारिक शिक्षा दी जाए, उसके लिए आपको शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ आपका पहल कर रहा है। उन्होंने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है। इसकी आपकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ और सेबी, सबकी देख ले रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की 1944 में हुई थी, और इसकी आपकी 1946 में हुई थी। यूनेस्को की आपकी 1945 में हुई थी, और सेबी की आपकी 1992 में हुई थी। आपको सेबी की फुल फॉर्म बतानी, यूनेस्को की फुल फॉर्म बतानी, यूनिसेफ की बतानी है, इन सब की आपकी फुल फॉर्म और आपको हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को हाल ही में किस फाइनेंसिंग कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो टी राजा कुमार को आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का आपको अध्यक्ष घोषित किया गया है। तो ये कहाँ के हैं? ये सिंगापुर के रहने वाले हैं, और टी राजा कुमार बने हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। FATF की ग्रे लिस्ट में कौन है? पाकिस्तान। उसके बाद और किस देश को शामिल किया गया है? UAE। ये प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, लास्ट क्लास में UAE को आपको ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया गया। किस कौन शामिल करता है ग्रे लिस्ट में? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की 23वीं और नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में किसे घोषित किया गया है? आपको बताना है 23rd महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रियंका नटक्की बनी है। ये आपकी विजयवाड़ा की रहने वाली हैं, 19 वर्षीय हैं। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने महिला ग्रैंड मास्टर आपका खिताब जीत लिया है। विजयवाड़ा की रहने वाली हैं ये। तो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर के बनने वाले जो आपके 11 माह से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सब मैंने आज इसमें आपको करा दिए हैं। इस क्लास को आप डेली देखिए, सुबह 6:30 बजे क्लास आपके पास आ जाएगी, और इसमें जो भी चीजें आपको बताई गई हैं उनको आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए करंट अफेयर के नाम से। डेली बेसिस पे डेट डाल के हम उन पॉइंट को लिख लीजिए। पूरा क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, जैसे आपको लिखना है 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर, और इसके आगे आपको सिर्फ लिख देना है आपका प्रियंका नटक्की। तो इस तरह से आपको पॉइंट वाइज चीजें लिखनी है। ऐसा नहीं आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे शुरू से लास्ट तक, उसके बाद 4 ऑप्शन लिखेंगे। शॉर्ट में आपको चीजें बतानी है, बाकी चीजें आप उनको जब रिवीजन करते रहेंगे तो आपको बड़े आसानी से सब कुछ याद होता रहेगा। और मैं साथ में, जैसे मैंने अभी यूएई आपका ग्रे लिस्ट में कौन कौन देश शामिल हुए, तो जैसे मैंने अभी रिवीजन कराया, ऐसे ही मैं आपको पॉइंट भी साथ में रिवीजन कराता रहूंगा। तो करंट अफेयर की चिंता आप छोड़ दीजिए, बस आप इसको डेली बेसिस से देखिए, और जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना आप डेली करते रहिए। करंट अफेयर में और जीएस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके लिए एक जरूरी सूचना, जीएस की आपकी एक क्लास चल रही जिसमें 10,000 से अधिक क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें आपके एग्जाम हॉल में वहीं से भी डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछने को मिल जाएंगे वहीं से।
तो उस क्लास को आप शाम को 7 बजे यूट्यूब पे कर सकते हैं। फ्री क्लास है ये सभी के लिए। तो इसमें आके आप अपना तैयारी कैसी चल रही है, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, एग्जाम हॉल में आपको अटेंड कैसे करना है, क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कैसे आपको चीजों सब कुछ मैं इसमें बताता हूँ आपको। बस आपको ये 7 बजे शाम को इस क्लास को अटेंड करना है। बाकी वहां आप चीजें देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से वहां कंटेंट मिल रहा है। बाकी आप हमारी क्लास को ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए नंबर 7818870466 पर संपर्क कर लीजिए और हमारा ऐप SUSAT फाइटर उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप हमारी क्लासेस से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और किसी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं शाम को 7 बजे की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।